दोस्तों, यूरोप की ऐतिहासिक डील के बाद भारत की किस्मत की वह तिजोरी सचमुच खुल चुकी है, जिसकी चाबी पाने के लिए दुनिया की बड़ी बड़ी आर्थिक ताकतें बरसों से इंतजार कर रही थीं। जो पैसा कभी न्यूयॉर्क और लंदन की गलियों में घूमता था, वही पैसा आज सीधे दिल्ली के दरबार में हाजिरी लगा रहा है। जिस वक्त अमेरिका, यूरोप और चीन जैसी अर्थव्यवस्थाएं मंदी के अंधेरे में रास्ता तलाश रही हैं, उसी वक्त भारत ने विकास का ऐसा बटन दबाया है कि उसकी जीडीपी रॉकेट की तरह आसमान चीरती जा रही है। रिकॉर्ड टूट रहे हैं, आंकड़े खुद कहानी सुना रहे हैं और पूरी दुनिया हैरानी से भारत की तरफ देख रही है। संसद में जब वित्त मंत्री ने इकोनॉमिक सर्वे पेश किया, तो यह सिर्फ एक सरकारी कागज नहीं था, बल्कि भारत की ताकत का रिपोर्ट कार्ड था, जिसने साफ कर दिया कि भारत अब उभरती अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि ग्लोबल गेम का बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। जहां चीन की सुस्त पड़ती इकोनॉमी और अमेरिका की लड़खड़ाती ग्रोथ चिंता बढ़ा रही है, वहीं भारत 6.5 से 7% की रफ्तार से आगे बढ़ने का अनुमान पेश कर रहा है। और ऐसे समय में 7% की ग्रोथ किसी चमत्कार से कम नहीं। जब सुपर पावर देश 2 से 3% के लिए तरस रहे हों, इसका मतलब साफ है कि दुनिया की गाड़ी को आगे बढ़ाने वाला इंजन अब भारत बनने जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सर्विस सेक्टर तक, खेती से लेकर डिजिटल टेक्नोलॉजी तक, हर जगह भारत ने झंडे गाड़ दिए हैं। सरकार के भारी कैपिटल एक्सपेंडिचर ने सड़कों, एक्सप्रेसवे, रेलवे कॉरिडोर और एयरपोर्ट का जाल बिछा दिया है, जिससे लाखों नौकरियां पैदा हुई हैं। मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस इक्विपमेंट और खिलौने जैसी चीजें जो पहले आयात होती थीं, अब भारत में बन रही हैं और दुनिया भर में निर्यात हो रही है। विदेशी मुद्रा भंडार ऐतिहासिक ऊंचाई पर है। एफडीआई सुनामी की तरह आ रहा है। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां चीन से निकलकर भारत में फैक्ट्रियां लगा रही हैं और चाइना +1 की जगह अब ओनली इंडिया स्ट्रेटेजी की चर्चा हो रही है। डिजिटल इंडिया ने यूपीआई के जरिए गांव-गांव तक कैशलेस क्रांति पहुंचा दी है और दुनिया भारत के डिजिटल मॉडल को अपनाने की ट्रेनिंग मांग रही है। टैक्स सिस्टम आसान हुआ है, लाल फीताशाही कम हुई है और निवेशकों के लिए रेड कारपेट बिछा है। यही वजह है कि भारत अब ग्लोबल इन्वेस्टर्स का सेफ हेवन बन गया है। लेकिन असली ताकत सिर्फ बड़े आंकड़ों में नहीं, बल्कि आम आदमी की जिंदगी में दिख रही है, क्योंकि महंगाई काबू में है। पेट्रोल डीजल की कीमतों को संतुलित रखा गया है, अनाज और जरूरी सामान की सप्लाई बढ़ी है, गांवों में मांग बढ़ रही है, किसान ट्रैक्टर खरीद रहे हैं, घर बन रहे हैं, युवाओं को फॉर्मल सेक्टर में नौकरियां मिल रही हैं, गिग इकोनॉमी नए मौके दे रही है, महिलाएं नौकरी और स्टार्टअप दोनों में आगे आ रही हैं। यानी विकास सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि जमीन पर दिख रहा है। और इसी बीच भारत ने एक ऐसी चाल चली जिसने अमेरिका और चीन दोनों को बेचैन कर दिया। जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारी टैरिफ लगाकर दुनिया को डराने की कोशिश की, तो भारत घबराया नहीं, बल्कि चुपचाप यूरोप के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया। 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के बाजार में हजारों भारतीय उत्पादों पर टैक्स खत्म हो गया। अब भारतीय सामान बिना कस्टम ड्यूटी के सीधे यूरोप पहुंचेगा। टेक्सटाइल, लेदर, जेम्स ज्वेलरी, कृषि उत्पाद और इंजीनियरिंग गुड्स, सब कुछ सस्ता और ज्यादा प्रतिस्पर्धी हो जाएगा। लुधियाना, तिरुपुर, सूरत, कानपुर और आगरा जैसे शहरों की फैक्ट्रियां दिन रात चलेंगी। छोटे व्यापारी भी सीधे पेरिस और बर्लिन तक माल भेज पाएंगे। जहां पहले 10 से 15% टैक्स भारतीय उत्पादों को महंगा बना देता था, अब वही टैक्स 0 है। इससे चीन का सस्ता माल भी मुकाबले में कमजोर पड़ जाएगा। यूरोप को भी भारत में एक भरोसेमंद, लोकतांत्रिक और स्थिर साझेदार दिख रहा है, क्योंकि चीन पर निर्भरता ने उसे पहले ही नुकसान पहुंचाया है। इसलिए यूरोप ने अपना बाजार भारत के लिए खोल दिया और यही भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक जीत है। अब अमेरिका चाहे जितना टैक्स बढ़ाए, भारत के पास यूरोप जैसा विशाल विकल्प मौजूद है। इसका मतलब यह है कि भारत अब दबाव में आने वाला देश नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर सौदे करने वाला देश बन चुका है। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी अब सपना नहीं, बल्कि अगला पड़ाव है। ग्रीन एनर्जी, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी और डिजिटल सेक्टर आने वाले दशक में भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। और अगर इन सारी बातों को एक लाइन में समझें, तो तस्वीर बिल्कुल साफ है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था जब अनिश्चितता में फंसी है, तब भारत स्थिरता, भरोसे और तेज रफ्तार का दूसरा नाम बन चुका है। यह सिर्फ सरकार की जीत नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की मेहनत का नतीजा है। किसान से लेकर युवा तक, मिडिल क्लास से लेकर उद्यमी तक, हर कोई इस विकास का हिस्सा है। और अब सवाल यह नहीं कि भारत आगे बढ़ेगा या नहीं, सवाल सिर्फ यह है कि भारत कितनी तेजी से दुनिया को पीछे छोड़कर सबसे आगे निकल जाएगा।